तो चलिए अब क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि sec स्क्वायर 2x इक्वल 1 माइनस tan 2x, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और बोल रहा है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले क्या करेंगे कि sec स्क्वायर 2x दिया हुआ तो इसका फार्मूला लगाएंगे। तो इसे हम आप लोग को एक फार्मूला बताए हैं कि चूँकि sec स्क्वायर थीटा बराबर ऐसे होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और ये फार्मूला हम यहाँ भी लिखवाए हैं। यदि आप इससे पहले वाला कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूला को लगा के। अब देखिए जी, sec स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जनरल सोल्यूशन के लिए tan का फार्मूला होता है, साइन का होता है और cos का होता है। सेक, कॉट और कोसेक का जनरल सोल्यूशन के लिए फार्मूला नहीं होता है, इसलिए हम सेक को हम किस रूप में बदल रहे हैं, tan के रूप में बदल रहे हैं। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर 2x बराबर इसे कि 1 प्लस tan स्क्वायर 2x बराबर जैसे था उसी आगे वाला कि 1 माइनस tan 2x। देखिएगा कि फार्मूला LHS के रूप में था, उसको RHS के रूप में लिख दिए कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह से कि sec स्क्वायर 2x को इसे तोड़ दिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर 2x और RHS जैसे था उसे लिख दिए कि 1 माइनस tan 2x। अब यहाँ से देखिए ये लोग इधर लाइए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x जैसे था वैसे ये 1 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस tan 2x है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कि प्लस tan 2x। अब इधर कुछ नहीं तो क्या बचा, 0। अब देखिए यहाँ प्लस 1 है और यहाँ माइनस 1 है, तो प्लस माइनस यानी घट के हो जाएगा 0। अब क्या बच गया सो लिखिए, इधर बच गया आपको tan स्क्वायर 2x और प्लस tan 2x इधर बच गया बराबर में 0। ये प्लस 1 और माइनस 1 घट के हो गया 0, तो बच गया tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x। अब यहाँ से देखिए जी कि tan स्क्वायर 2x है, यहाँ tan 2x है, तो यानी दोनों में से एक का tan कॉमन होगा, तो tan कॉमन कर दिए tan 2x, तो tan 2x कॉमन कर दिए तो यहाँ एगो tan बचेगा, तो ऐसे लिख दे कि tan 2x प्लस यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या बचेगा 1 बराबर 0, ये जैसे था वैसे। अब यहाँ से दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, तो इससे कि tan 2x बराबर एक बार 0 करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे कि tan 2x प्लस 1 बराबर 0। दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ से देखिए दोनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं, तो इसे लिखेंगे कि इफ tan 2x बराबर 0, यदि tan 2x बराबर 0 है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं जी। तो देखिए tan में हम ऐसा एक फार्मूला लिखवाए हैं कि tan थीटा बराबर 0 रहता है तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं, डायरेक्ट n पाई। ऐसा फार्मूला है कि tan थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है जी, n पाई। तो tan 2x बराबर 0 है तो 2x बराबर ये फार्मूला के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 2x बराबर इसे लिख सकते हैं 0 के जगह पर हम n पाई लिख सकते हैं जिसे फार्मूला कह रहा है। तो यानी कि 2x बराबर लिख दिए n पाई। फार्मूला ही ना कहता है कि tan थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर लिखते हैं n पाई। तो इसी प्रकार से कि 2x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n पाई। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये 2 गुना में तो उधर भागा में जाएगा, तो इससे कि n पाई बाई 2। अब यहाँ n है कोई चीज़, तो यहाँ n इंटीजर नंबर होता है, पूर्णांक होता है, तो इसे लिखेंगे n के बारे में कि हियर n बिलोंग्स टू z। n जो है कि z से बिलोंग्स करता है, यानी कि n क्या है, इंटीजर नंबर है। यानी कि पहला हम लोग का जनरल सोल्यूशन निकल गया कि x बराबर n पाई बाई 2। अब इसके बाद देखिए अब उसको सॉल्व कीजिए, ये को बचा हुआ है, देखिए इसको क्या वैसे लिखेंगे कि इफ tan 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये था, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 इधर प्लस में उधर ले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इसे कि tan 2x बराबर 0 में से 1 घटाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 इधर प्लस में था उधर ले गए माइनस में। अब tan में देखिए कि किसका मान -1 होता है, तो देखिए जी tan 45 का मान 1 होता है, माइनस को बाद में देखेंगे। तो इसे लिखेंगे कि tan 2x बराबर -1, तो tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो tan पाई बाई 4, माइनस को भी बाहर ही छोड़ दिए। अब यहाँ से देखिए
कि इसमें पहले आपको माइनस हटाना होगा फार्मूला का यूज करके, यानी कि 10 का वैल्यू माइनस कब होता है, तो 10 का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू होता है माइनस। तो इसके लिए देखिए फार्मूला ही है कि, तो देखो फार्मूला है जी कि 10 पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस 10 थीटा, ऐसा फार्मूला है। आएगा 4 क्वाड्रेंट में, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट दर्शा रहा है कि 10 2 पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस 10 थीटा। अब इसको देखिए, इसको माइनस हटाने के हम लोग के पास दो को फार्मूला है कि 10 पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस 10 थीटा, या 10 2 पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस 10 थीटा। बताइए कि हमने दोनों में से कौन फार्मूला यूज करें। तो देखिए जी, एगो सेकेंड क्वाड्रेंट है, एगो 4 क्वाड्रेंट है। तो जो क्वाड्रेंट पहले आता है, हम पीछे बात भी बता चुके हैं कि जो क्वाड्रेंट पहले आता है जनरल सोल्यूशन के लिए उसी को हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 2 पाई माइनस थीटा का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि 4 क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। यहाँ हम 10 पाई माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, तो जो क्वाड्रेंट पहले आता है उसी को जनरल सोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए, माइनस हटाने के लिए हम दोनों में से कौन एक ही को फार्मूला यूज करेंगे, तो कौन, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला। इससे कि माइनस 10 थीटा है तो इसको इसे लिख सकते हैं कि 10 पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, पाई/4 है। देखिएगा कि माइनस 10 पाई/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस 10 थीटा है तो ऐसे लिख सकते हैं कि 10 पाई माइनस थीटा, जिससे फार्मूला कह रहा था ऐसे लिख दिए। चाहे तो हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे, कैसे कि 2 पाई माइनस पाई/4, ये दोनों का तरीका से हम तोड़ सकते थे। ये जो है कि सेकेंड क्वाड्रेंट दर्शा रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला दर्शा रहा है 4 क्वाड्रेंट। तो जनरल सोल्यूशन के लिए जो क्वाड्रेंट पहले आता है उसी को लिखा जाता है, इसलिए हम ये 2 पाई वाला को नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे वाला क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, और जो पीछे क्वाड्रेंट रहता है उसी को यूज किया जाता है जनरल सोल्यूशन के लिए। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10 2x बराबर, अब इसको एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद देखिए ऐसे कि पाई माइनस पाई/4 है, तो पाई के नीचे कुछ भी नहीं तो हम 1 दे सकते हैं। तो 1 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4, 1 से भागा दिए 4 में, तो 4 बार में कटा, 4 ऊपर गुना किए तो हो गया 4 पाई माइनस 4 से भागा दिए 4 में, एक बार में कटा तो 1 गुने पाई करिएगा तो पाई। तो देखिए 4 पाई में से 1 पाई घटेगा तो बचेगा 3 पाई, यानी कि इसको हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया जी, तो 3 पाई/4 आया। अब यहाँ से देखिए इसको करिएगा कि फार्मूला जो है इसका यूज कर लीजिए। इसका ऐसा फार्मूला था, कैसा था जी कि 10x बराबर 10y रहेगा, तो इसमें डायरेक्ट x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो n पाई प्लस y। ये 10 का ऐसा सूत्र है कि 10x बराबर 10y रहेगा, तो x बराबर लिख सकते हैं n पाई प्लस y। तो 10x की जगह पर यहाँ 2x है और पाई की जगह पर 3 पाई/4 है, तो यही वाला फार्मूला यूज करिए। तो हम डायरेक्ट 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं कि n पाई प्लस y, n पाई प्लस y। तो y की जगह पर क्या बैठाएंगे जी, तो 3 पाई/4, तो y की जगह पर बैठाएंगे 3 पाई/4। अब देखिए 2 गुना में तो उधर भागा में जाएगा, तो इसे x बराबर लिख सकते हैं कि x बराबर n पाई, दोनों में भागा देगा, प्लस 3 पाई/4 गुने 2। देखिएगा कि ये 2 गुना में था और उधर जाके भागा में हो गया दोनों के। तो x बराबर हम लोग के फाइनली आंसर ऐसे आ गया कि x बराबर n पाई/2 प्लस 3 पाई, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा ऐसे। अब n के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू z, n जो है क्या है, इंटीजर नंबर है। तो हम लोग का 2 आंसर आ गया जनरल सोल्यूशन। एगो यहाँ पहला आंसर है और ये दूसरा का आंसर है। तो चलिए वीडियो के रोके आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल 0 दिया हुआ है, और इसका भी बोल रहा है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन, यानी कि इसका भी जनरल सोल्यूशन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले क्या करेंगे कि sin 3x को अंत में चल रहे हैं, sin 5x और sin x को एक साथ कर लेते हैं, तब फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे लिख रहे हैं कि sin 5x प्लस sin x को एक साथ कर लिए,
और साइन 3x को अलग रख दिए इसे कि साइन 3x। देखिए कि साइन 5x और साइन x दोनों को एक साथ कर लिए और साइन 3x को इधर बाहर ही रख रहे हैं। अब यहाँ से देखिए इसमें भी ट्रिक बताया है कि फर्स्ट और लास्ट को एक साथ रखते हैं और बीच वाला के लास्ट में कर देते हैं। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे होता है कि फर्स्ट और लास्ट को एक साथ कर लेते हैं और जो बीच वाला रहता है उसको बाद में लिखते हैं। माने इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब इससे करने से ये हुआ कि साइन कैसा हम लोग सूत्र जानते हैं, कैसा कि साइन ए प्लस साइन बी बराबर ऐसा सूत्र है जी कि 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ऐसा फार्मूला होता है। तो ये दोनों फार्मूला यहाँ यूज करिए कि साइन ए प्लस साइन बी रहता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ऐसा सूत्र है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो चलिए यही फार्मूला यूज करिए। तो ए के जगह पर है 5x और बी की जगह पर है x। तो जैसे फार्मूला कह रहा है उसके अनुसार तोड़िए ऐसे कि 2 साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह पर 5x और बी की जगह पर x बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ए की जगह पर 5x लिखेंगे और बी की जगह पर x बाई 2 प्लस ये साइन 3x जिसे था इसे और इक्वल इधर 0। तो कहा कि जिसे फार्मूला कह रहा था उसके अनुसार तोड़ दिए कि 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब यहाँ से देखिए जी क्या बचता है, तो 2 साइन 5x और x जोड़िएगा तो आएगा 6x और बटा में है 2, तो 2 से 3 दूना 6 काट सकते हैं। तो यहाँ बच गया साइन 3x इंटू 5x में से एगो x घटाएगा तो बचेगा 4x बाई 2 है, तो 2 दूना 4, तो यहाँ बच गया कॉस 2x और प्लस साइन 3x ही पहले से है और बराबर में है 0। अब यहाँ से क्या होगा से देखिए कि साइन 3x दोनों जगह है, तो दोनों जगह से हम साइन 3x कॉमन करेंगे। तो साइन 3x को कॉमन कर लेते हैं, क्या बच गया, तो बच गया 2 कॉस 2x और प्लस यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है और बराबर में उधर है 0। अब यहाँ से दोनों को हम क्या करेंगे, तो बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि साइन 3x बराबर लिखेंगे एक बार 0 और 2 कॉस 2x प्लस 1 बराबर लिखेंगे 0। तो दोनों को क्या हम कर दिए, तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ से देखिए अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों का आप जनरल सोल्यूशन अलग अलग निकालेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि इफ साइन 3x बराबर 0, यदि साइन 3x बराबर 0 है तो क्या होगा, तो देखिए ऐसा हम सूत्र आप लोग को बताया है कि साइन थीटा बराबर 0 रहता है तो थीटा बराबर डायरेक्ट क्या लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं कि n पाई। ऐसा फार्मूला है कि साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर लिखते हैं n पाई। तो यही फार्मूला यहाँ यूज करिए। तो साइन 3x बराबर 0 है तो 3x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं n पाई। ये जैसे फार्मूला कह रहा है उसके अनुसार। तो x बराबर का लिखेंगे तो 3 गुना में तो उधर भागा में चलेगा जाएगा, तो इससे कि n पाई बाई 3। अब n के बारे में इसे लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू z। n जो है क्या है, इंटीजर नंबर है, यानी कि पहला हम लोग का आंसर निकल गया कि x बराबर n पाई बाई 3। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए अब एगो आया है उसको भी अब सॉल्व करेंगे इसे। तो अब बचा हुआ है कि 2 cos 2x प्लस 1, इसको अब सॉल्व करते हैं कि 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से देखिए इधर 1 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि 2 cos 2x बराबर 0 माइनस 1। तो cos 2x बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि -1, ये 2 गुना में तो इधर भागा में चल जाएगा इसे, यानी कि cos 2x बराबर आ गया -1/2। और cos में देखिए कि किसका मान 1/2 होता है, तो cos π/3 यानी कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यानी कि cos 2x बराबर माइनस जैसे था वैसे, तो 1/2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos π/3 माइनस जैसे था वैसे, यानी cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 के जगह पर हम लिख दिए cos π/3 माइनस जैसे था वैसे। अब यहाँ से देखिए जी कि इसका जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करने से पहले इसको माइनस हटाना होगा। तो माइनस हटाने के लिए इसका 2 फार्मूला है, यानी कि cos का जो वैल्यू होता है सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए जी ऐसा फार्मूला बताया है हमारा आप लोग को पीछे कि cos
पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, और एक होता है कि कॉस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। ये दोनों है सूत्र। अभी दोनों हम फार्मूला यूज करके माइनस को हटा सकते हैं कि माइनस कॉस थीटा बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा, या माइनस कॉस थीटा बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस पाई प्लस थीटा। तो अब यहाँ दोनों में से हम कौन फार्मूला यूज करेंगे? तो देखिए जी, पाई प्लस थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, और पाई माइनस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। तो हम आप लोग को पीछे भी बताए हैं कि जनरल सॉल्यूशन में जो क्वाड्रेंट पहले आता है वो उसी को यूज करते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पहले आता है, तो यानी कि हम लोग ये वाला फार्मूला ऊपर वाला यूज करेंगे और नीचे वाला का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और ऊपर वाला सेकेंड क्वाड्रेंट है। और जनरल सॉल्यूशन के लिए जो क्वाड्रेंट पहले आता है उसी को यूज किया जाता है। तो चलिए, cos 2x बराबर माइनस कॉस पाई बाई 3 को, यानी कि माइनस को हटाने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ऊपर वाला इसे कि ऐसे माइनस हट जाएगा, इसका फार्मूला ऐसे हो जाएगा कि कॉस पाई माइनस थीटा, तो ऐसे कि पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पर है पाई बाई 3। क्या किए? जैसे सूत्र कह रहा था कि माइनस कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा, तो लिख दीजिए कि कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पर पाई बाई 3। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व कीजिए, cos 2x बराबर, अब यहाँ से देखिए पाई माइनस पाई बाई 3, इसको एलसीएम लेके देखिए क्या आता है। तो पाई के नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो 1 और 3 कैल्शियम लीजिएगा तो हो जाएगा 3। 1 से भागा दिए 3 में, 3 बार में कटा तो 3 ऊपर गुना किया, 3 पाई माइनस 3 से भागा दिए 3 में, 1 बार में कटा, अब 1 से गुना किए पाई में तो पाई रह जाएगा। अब 3 पाई में से पाई घटाएगा तो बचेगा 2 पाई और बटा में है 3, यानी कि क्या बच गया? कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया? तो 2 पाई बाई 3 आया। अब यहाँ से देखिए कि कौन यहाँ फार्मूला लग रहा है जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम फार्मूला 3 स्टेप में लिखवाए हैं। तो 0 वाला फर्स्ट स्टेप है, और cos x बराबर cos y सेकेंड स्टेप है फार्मूला। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे इसे कि cos x बराबर cos y रहता है, तो डायरेक्ट x बराबर क्या लिखते हैं जी? तो 2n पाई प्लस माइनस y, ऐसा फार्मूला है कि cos x बराबर cos y रहेगा तो क्या लिख सकते हैं? तो x बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ x की जगह पर क्या है? 2x है, और y की जगह पर क्या है? 2 पाई बाई 3 है। तो ये फार्मूला यूज करिए, तो ऐसे लिखेंगे कि 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। क्या फार्मूला कहता है जी? कि 2n पाई प्लस माइनस y। तो y की जगह पर हम क्या बैठा देंगे? तो y की जगह पर बैठा देंगे कि 2 पाई बाई 3। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा एक आध 2 स्टेप और कैलकुलेशन होगा। तो 2 ऊपर से कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन कर दिए दोनों में से, तो बच गए इधर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। क्या किए? तो दोनों में से 2 कॉमन कर दिए, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? x बराबर, तो x बराबर आ गया इसे कि n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ n क्या है? तो n के बारे में इसे लिखेंगे, यहाँ n इंटीजर नंबर है, तो इसे लिखेंगे कि वेयर n बिलोंग्स टू z। n जो है यहाँ क्या है? इंटीजर नंबर है। तो हो गया इसका आंसर। तो लिखिए इसको।